पंजाब कांग्रेस की स्थिति, क्या राहुल गांधी संभाल पाने की स्थिति में हैं सज्जन जी, या एक बहुत बड़ा डेंट इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को लगने वाला है? नहीं, बिल्कुल राहुल गांधी के आने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि चन्नी जो है वो डिफाइंस के मूड में है। जब शीर्ष नेतृत्व ने, प्रभारी भूपेश बघेल ने तय कर दिया कि राजा वड़िंग ही वहां के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, तो ये फैसला है आप उसमें, अच्छा इनको भी दिया गया है, ये चुनाव कमेटी का इनको अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण पद है, तो आप उसमें और डिमांड कर सकते थे। आप कह सकते थे कि भाई जब टिकट बटे तो हमारी भी उसमें कुछ भागीदारी है। आप सीधा कह रहे हैं, तो आप राजा वड़िंग को हटाने की बात नहीं, आप हाईकमांड को चुनौती दे रहे हैं कि आप अपना फैसला बदलिए। तो ये डिक्टेट करने की जो बात, डिफाइंस है, ये राहुल गांधी के आने से बदलने वाली नहीं है। दूसरी बात देखिए, चुनाव में जो भी एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके नाते अकाली की जो स्थिति खराब है, कांग्रेस को सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता था, लेकिन इस तरीके से जो एक दूसरे को निपटाने की जो प्रक्रिया दिख रही है, इससे मामला और उलझेगा। चन्नी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हो सकते हैं संभावना में, लेकिन इनके मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के साथ आधे घंटे, जब आपको याद होगा, वो उनको ट्रैफिक में फंसाए रखा गया विरोध में, वो एक प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ एक ऐसे राज्य में जहां पे मिलिटेंसी का रिकॉर्ड है और उस समय ऐसी बातें आ रही थी, तो इनका वो जो फेलियर है उसमें बीजेपी काफी केयरफुल रहेगी। इनके आने से वो दलित ऑप्टिक्स है, दलित सीएम थे, दोनों सीट से हारे, दलितों का वोट कांग्रेस की तरफ नहीं खींच पाए, उस नाते ये बहुत कुछ ऐड करने की स्थिति, लेकिन कुछ चीजें आउटकम से ज्यादा ऑप्टिक्स की होती है, तो वैसी स्थिति में ये जा सकते हैं, लेकिन उसका बीजेपी को लाभ कितना होगा? हाँ, एक फेस लॉस जरूर कांग्रेस को हो जाएगा, भद पिटने वाली बात होगी, लेकिन राहुल गांधी के आने से मुझे नहीं लगता है कुछ बहुत ज्यादा सुधरेगी। स्थिति तो उत्तराखंड में भी कोई बहुत अच्छी नहीं है कांग्रेस पार्टी की। 2 दिन के बाद राहुल गांधी की उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक रैली है और ये रैली परेड ग्राउंड में होनी थी, लेकिन उससे पहले जिला प्रशासन ने परेड ग्राउंड की परमिशन को रद्द कर दिया और बन्नू स्कूल ग्राउंड में रैली आयोजित करने की अनुमति दी, जिससे कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। देर रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में भिड़ंत भी हुई। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क जाम करके धरने पर बैठ गए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। उनका कहना है कि राहुल गांधी की रैली से सरकार डर गई, इसलिए रैली को कैंसिल करवा रही है। राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड की परमिशन हमें 2 दिन पहले मिल गई थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो तय शुल्क है, उस तय शुल्क को जमा किया। इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, पूरा परेड ग्राउंड खाली है। और इसके पीछे क्या कारण है कि सरकार बहाने कर रही है कि परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए परमिशन रद्द की जाती है। बात यह है सिर्फ कि ये सरकार राहुल गांधी जी के मन की बात सुनकर, जो छात्रों को राहुल गांधी जी ने सुनाई, उससे ये सरकार और पूरे देश की सरकार, केंद्र की सरकार डर गई है, हिल गई है। वैसे उत्तराखंड में 2 ही पार्टी है सर, एक बीजेपी है, कांग्रेस है। दोबारा सत्ता में बीजेपी का शासन है ही। कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस वक्त उत्तराखंड में क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि नेतृत्व तो यहाँ पर बहुत कमजोर है और वहाँ पर अभी बिल्कुल कोई ऐसी उसकी स्थिति मजबूत करने जो कह सकते हैं, केंद्र मजबूत होता है तो वहाँ का नेताओं में विश्वास केवल ये ठीक है। देखिए, पहले प्रयागराज में हरीश रावत के समय में थोड़ी मजबूत थी कांग्रेस पार्टी। उनको कितना कमजोर किया गया। हरीश रावत के बाद और पहले कभी एनडी तिवारी वहाँ नेता होते थे, बहुगुणा होते थे। ऐसी स्थिति में अब उनके पास कोई नेता खास है तो नहीं है। कांग्रेस की स्थिति खराब है। ये केवल ये प्रदर्शन आप देखिए, मैं तो इससे ज्यादा कह रहा हूँ कि आप इसमें भी ये जो सूचना है, साथ साथ ये भी बताया जाए कि उन्होंने कहा कि 2.5 लाख लोग आएंगे। प्रशासन के पास ये है कि भाई आपने 20,000 का ग्राउंड है, आप यदि 2.5 लाख लोग ले आएंगे तो हम कैसे परमिशन देंगे? तो कई चीज़ें हैं जो पेपर में चाहे नहीं लिखी होती है, लेकिन जब बातचीत होती है तो आप राहुल गांधी को कहीं ना कहीं वहाँ पर बैठा करके कर ले चुके। प्रयागराज में या पटना में भी उनका फ्लॉप होना था। यहाँ पर कांग्रेस खुद भी कमजोर है, लेकिन हाँ, ये थोड़ा बहुत एक ड्रामा करके कि राहुल गांधी को नहीं, सरकार को क्या फर्क पड़ना है? पार्टी का रिवाइवल का कोई स्कोप दिखाई देता है उत्तराखंड में? कतई नहीं दिखाई देता। आज जब तक वहाँ का कोई नेता नहीं होगा, लोग उसके लिए काम करने वाले नहीं होंगे। उत्तराखंड में तो बिल्कुल कांग्रेस बहुत ही कमजोर स्थिति में है। बिहार, उत्तर प्रदेश से ज्यादा बदतर स्थिति वहां पर है, उत्तराखंड में है। एक और खबर, भारत और यूके के बीच आज से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। कुछ अच्छी खबरें भी आप तक पहुंच जानी चाहिए। ब्रिटेन से भारत में आने वाले सामान की कीमतें काफी कम हो जाएंगी। ब्रिटेन से इंपोर्ट होने वाले सामान पर टैरिफ में कटौती होगी और इसका असर उनकी कीमतों पर पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा स्कॉच बनाने वाली ब्रिटिश कंपनीज को होगा। साथ ही ब्रिटेन से इंपोर्ट होने वाली लैंड रोवर, जैगुआर, रोल्स रॉयस और एस्टन मार्टिन डिफेंडर जैसी कारें
अब पहले के मुकाबले कुछ कम कीमतों पर मिल पाएंगे। भारत यूके एफटीए के तहत भारत के सामान को यूके में टैरिफ कट या फिर ड्यूटी फ्री किया जाएगा। इससे भारतीय कपड़ा हुआ, जूता हुआ, फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। भारत ने सेब, अखरोट, सोने की ईंट और स्मार्टफोन जैसे प्रोडक्ट पर छूट नहीं दी है। वहीं ब्रिटेन ने भी चावल, चीनी, मीट प्रोडक्ट को समझौते के दायरे से बाहर रखा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो एक्चुअली में देखना है कि भारत और यूके के बीच में जो ये ट्रेड एग्रीमेंट है जो आज से लागू हो रहा है, इससे भारत कैसे और विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। जब से ये ट्रम्प ट्रैफिक का ये दौर शुरू हुआ तो हर किसी ने देखा कि अब जो बाइलेटरल फ्री ट्रेड है, बाइलेटरल ट्रेड हो, उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, वो आपका एक विकल्प के तौर पे बेहतर भविष्य है आपके लिए। उसमें सबसे ज्यादा तो लोग खुश इस बात पे थे कि स्कॉटलैंड से जो स्कॉच आएगी वो काफी कॉस्टली होती है, तो खैर वो तो हल्की बात हो गई। लेकिन उसके अलावा आप देखिए कि जितने भी वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, खासकर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लग्जरी कार्स वगैरह हो गए, जो यहाँ पे एक मिडिल क्लास और जो अपर मिडिल क्लास है, जो माना जाता है कि भारत की 100 मिलियन पॉपुलेशन, जो 10 करोड़ की पॉपुलेशन वो है जो इन चीजों को पसंद करती है और चाहती भी है, तो उनको पर अभी अफोर्ड नहीं कर पा रही है, और चूंकि उस पर काफी ज्यादा ड्यूटी चार्जेस लग जाते हैं, तो उनको फायदा होगा। तो अपर मिडिल क्लास के लिए तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही, मेडिकल सेक्टर में भारत को फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। और उनके साथ भी है कि भारत की जितनी भी टेक्सटाइल वगैरह से लेके सब कुछ है, चूंकि हमारा टेक्सटाइल मार्केट जो है एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और ब्रिटेन में उसका हमेशा से डिमांड रहा है, तो हमारे लिए भी वो फायदे की बात है। और यही चीज आप देखिए धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहा है और बाकी जापान से लेके ईस्ट एशिया के अलग अलग कंट्रीज के साथ भी हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा शुरुआत है कि अब जो हम फिर उस दौर में जा रहे हैं जब बड़े बड़े ब्लॉक्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता था कि आप नासा ईयू के साथ कर रहे हैं, नाफ्टा के साथ कर रहे हैं, बाकी के साथ कर रहे हैं, अब आप इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ करो। और ब्रिटेन के साथ हमारा सबसे पहले ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया है।